एक साधारण सा दिखने वाला बिजनेस बहुत ही असाधारण परिणाम लेकर सामने आता है। उसका नाम है गोट फार्मिंग बिजनेस। लेकिन गोट फार्मिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ शर्तें हैं, क्योंकि उसके अपने उसूल होते हैं, अपने मापदंड होते हैं, अपने मानक होते हैं। इसलिए आपको उस बिजनेस की सही सही जानकारी होनी चाहिए। और आज वर्षों से लगातार बकरी पालन के क्षेत्र में इसी जानकारी, इसी को ज्ञान देने का कार्य करते रहे हैं हमारे आदरणीय सुधीर सर, जो कि तकरीबन 15 साल से गोट फार्मिंग के क्षेत्र में है। और आज तकरीबन हजारों लोग उनसे ज्ञान लेके, उनसे सीख लेके आज बकरी पालन में सफल हो रहे हैं। और आज ऐसे ही एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, जो कि हमेशा बिहार की राजधानी पटना में 2 बार ऐसी कार्यशालाएं जो है जागरूकता अभियान के तहत बकरी पालन के लिए आयोजित किया जाता है। और यहीं पर मुझे मौका मिलता है सुधीर सर से कुछ टिप्स लेने का, कुछ जानकारी लेने का, जो आपकी डिमांड पर होता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं स्वागत कर लूं सुधीर सर का। सर, आपका जो रोल है, आपकी जो सहभागिता है, उसको बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज यहीं से जो चीज़ें आप सिखाते हैं अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को, वहीं कल के डेट में जा कर के सफल उद्यमी बनते हैं और फिर उनकी कहानियां बनती हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जब जब सुधीर सर से मुलाकात होती है तो मुझे मौका मिलता है कि आपकी समस्याओं को इनके सामने उजागर करना। सर, मुझे कुछ व्हाट्सएप के ज़रिए ऐसे फ़ोटो आए थे, जिसमें मैंने देखा कि बकरी के मुँह में घाव था। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उस विषय पे ज़रूर आपसे चर्चा करूँ कि ये क्या माजरा है, उसको कै और ये लगता है कि ये एक तरह का आम बीमारी है क्या? मैंने फोटो आया था, हमने मुंह पर मुंह पर पूरा पूरा ये घाव घाव था था। जी। 4-5 ऐसे लोगों ने भेजा है, और ये शायद बहुत ही ज्यादा, मतलब ये हो रही है हाँ, पौन जैसा होता है। जी। ये ओठ पर पहले फोड़ा पड़ेगा एकदम। जी, हाँ, ये इधर यहाँ पर जो इधर है, इधर हाँ, पूरा पूरा फोड़ा एकदम। फोड़ा टाइप का। हाँ, जी ऐसा होता है। जी। और क्यों होता है इसका आज तक ज्ञात कारण नहीं है। अच्छा। लेकिन अक्सर देखा गया है, या हम जो मेरा अपना अनुभव है, कि बारिश से भींगा हुआ घास खाने पर ये समस्या अक्सर आ जाता है। हम्म। फिर जाड़ा में भी ओस से भींगा हुआ घास खाने पर ये समस्या आ जाता है। अच्छा, ये हाँ, बरसात चल रहा है, हो सकता है इसी कारण जो है। इसमें ज्यादा फैल रहा है। हाँ। हमारा भी अपना ऐसा अनुभव है। हम्म। फिर जाड़ा में भी होता है। तो सबसे पहला तो बस सावधानी ये बरतना चाहिए, किस टाइप से न हो। हालांकि जो घाव होता है ना, वो दिखने में बड़ा भयावह लगता है। देखिएगा सामने से ना, मन एकदम भिनक जाएगा जब नया नया होंगे। जी। और जब भयावह है, इतना ही नहीं, कष्टकारी भी होता है। घाव हो गया हम्म। तो खाएगी कैसे खाना? खाना नहीं खा पाती है, हम्म। पागुर भी नहीं कर पाती है। जब खाना भी नहीं खा रही है तो पागुर भी नहीं करेगी, तो उसका हेल्थ भी डाउन होने लगता है। हम्म। तो सबसे पहला चीज बता रहे हैं कि समस्या आए ही नहीं तो अपना अनुभव के अनुसार कम से कम जब बारिश हुआ रहे, जी। और बारिश जब हो जाए तो तुरंत बकरी को चरने न भेजिए, या बारिश से भींगा हुआ घास बकरी को न खिलाइए। जब बारिश हो जाए, 2 घंटा 3 घंटा जब धूपा खुल जाए, जब लगे कि आपको घास सूख गया है, तब खिलाइए। ये और कुछ नहीं, फफूंद का इन्फेक्शन है। अच्छा। हाँ, जाड़ा में भी इसी तरह जब ओस रहे, घास ना खिलाइए, या यदि आप बकरी को चरने भेज रहे हैं तो न चराइए। जब ओस सूख जाए तब खिलाइए, तो ये होने का चांस कम रहेगा। और ये इतना खतरनाक है कि छुआछूत से फैलता है। यदि एक बकरी को हो गया, तो यदि आप उसको झुंड से अलग नहीं कर रहे हैं, तो उसका मुंह बर्तन में टच कर रहा है, पानी पे उसमें टच कर रहा है, चाहे कोई बकरी टच की उसमें, तो वैसे भी हो जाता है। इसलिए जैसे ही ये लक्षण नजर आए, उसको तुरंत झुंड से अलग कर लेना चाहिए। और चूंकि खाना नहीं खाएगी तो उसका हेल्थ भी डाउन होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि उसको लिक्विड फूड सप्लीमेंट उसको आप दीजिए, ताकि उसका हेल्थ बरकरार रहे, कमजोरी महसूस ना हो और टेंशन में ज़्यादा ना आए। हालांकि बड़ा बकरी इसमें मरती नहीं है, लेकिन छोटा बच्चा है, कभी कभी मरता है। तो ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? क्या दवा वगैरह, इसका कुछ इलाज, ट्रीटमेंट बता रहे हैं? अब फूड सप्लीमेंट से लिक्विड बता रहे हैं, तो अब इतना इसको टफ नहीं बनाना है। आराम से गुड़ का पानी पिला दीजिए, खाली उसमें नमक ना डालिए, नहीं तो जाएगा घाव पर पड़ाएगा। या आप थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं तो जानवर का भी ग्लूकोज आता है, जैसे आदमी का ग्लूकोज आता है ना, जानवर का भी नाम आता है, जिसमें जी गोला बहुत फेमस है। वो पिलाइए, ताकत मिलते रहेगा, शरीर में पानी की भी कमी नहीं होगा, तो वो टेंशन फ्री रहेगी। सबसे आसान यही करना है, खाना नहीं खाएंगे। और खाना देना भी है तो कुछ कम हो रहा है तो सूखा चारा न दीजिए, ताकि गड़े नहीं, फूटे नहीं। कभी कभी फूट करना
उसमें अच्छा। घाव इतना गहरा हो जाता है कभी कभी कीड़ा तक पड़ जाता है। हम्म। तो ये भी नौबत नहीं आना चाहिए। तो ये सब करते हुए उसको करना क्या, झुंड से अलग कर लिए तो ठीक। और उसको दिन भर में 3-4 बार बेटाडीन का पानी से उसको धोइए। यदि बेटाडीन का पानी नहीं है तो फिटकरी के पानी से धोइए। हम्म। और सावधानी के लिए जिसको न भी हुआ है हम्म। तो हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन इन्फेक्शन उसमें भी लग चुका है। तो एहतियात के तौर पर, एहतियातत के तौर पर या सावधानी के तौर पर उसका भी मुंह 2-3 दिन धो दीजिए, ताकि उसको भी यदि लग चुका है इन्फेक्शन तो उसको भी ना हो, उसको भी तो बचाना है, तो उसको भी धो दीजिए। लेकिन जिसको हो चुका है उसको तो मुंह धोना ही धोना है। साथ ही साथ घरेलू उपाय में क्या करना है कि नारियल के तेल में हल्दी का पाउडर मिलाकर उस पर लगा दीजिए, एकदम घरेलू चिकित्सा है। उसको बहुत ही आराम मिलेगा, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। हो सकता है कि 7 दिन भी लग सकता है, कंडीशन के ऊपर कि कितना ज्यादा वो हो चुका है। 7 दिन लग सकता है, कभी कभी 4 दिन लग सकता है, एवरेज 5 दिन 7 दिन लग ही जाता है। तो इस तरह से किया जाए तो उस समस्या से बच जाएंगे। जी। और दूसरा बकरी में भी फैलने से, और इस बीमारी को हम कुछ लोग बोलते हैं मुहा रोग, मुहा बोलते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं कि थाइमा या ओर्फ। हालांकि नाम पर नहीं जाना है, लक्षण उसी जैसे आए तो ये सब काम कर लेना है। और बहुत ज्यादा भयावह लग रहा है तो फिर उसमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन डॉक्टर लोग चलाते हैं। हालांकि घाव का दवा आप खिलाइएगा तो खिलाने तो टेबलेट मान लीजिए, टेबलेट कभी कभी इंसान अपने से टेबलेट लेके खिला देते हैं, तो वो काम ना कीजिए। पहले तो दवा तो डॉक्टर से लीजिए, लेकिन टेबलेट में क्या होगा, घोर के पिलाना पड़ेगा। तो यहाँ तक घाव है, मुंह फाड़िए कैसे? तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसको घाव का आप चाहें तो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, यदि बहुत भयावह हुआ तब। अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए कि क्या बहुत भयावह हो सकता है अगर ये, तो क्या जान को भी खतरा होता है? नहीं, बड़ा बकरी जनरली मरती नहीं है। बड़ा बकरी आज तक हमारे नजर में नहीं मरी है। छोटा बच्चा रहता है तब ऐसा अच्छा, बच्चों बहुत में रेयर, मोर्टेलिटी हो सकती है। हाँ रेयर केस में, लेकिन देखने में बहुत भयावह लगता है। देख के आदमी अरे क्या हो गया, जो नया नया आदमी रहेगा ना क्या हो गया, घबरा जाता है क्योंकि बहुत भयावह लगता है। तो जी। इजीली ठीक हो जाता चलिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक इसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता एक और फोटो मुझे आया था सर। उसमें क्या किसान ने पूछा था कि सर ये क्या है कि उसके थन में कुछ फफूला टाइप का, और बाल के अंदर भी पूरे बॉडी पे छोटे छोटे फफूले वगैरह हो जाते हैं। तो ये क्या है? देखिए फफूला यदि थन पर है और आपको बाल बता रहे हैं तो बाल यदि हटाया होगा तभी उसको नजर आया जी, होगा। बाल हटाने के बाद हाँ तभी उसको नजर ऊपर से आया पता होगा। नहीं चलता है। नहीं नहीं चल पाएगा। तो हो सकता है कि चेचक हो, पॉक्स हो। अच्छा। हाँ तो यदि हो सकता है बता रहे हैं तो उसमें चेक करवा, लेकिन यदि पॉक्स है तो पॉक्स यदि आग चुका है तो घबराना कुछ नहीं है, उसको भी झुंड से अलग कीजिए। लेकिन हो सकता है कोई फैल चुका हो, ये भी हो सकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आज उसको नजर ना आया। पॉक्स जो बीमारी है ना, छुआछूत वाला बीमारी है। चेचक पॉक्स बोलते हैं। हाँ हम लोग में होता है ना चेचक, जिसको हम लोग बोलते हैं माता माई देहाती भाषा में, सेम चीज वही है। एक चीज और बोलना चाह रहे हैं, जो पहले वाला केस में हम बोले थे, जिसको मुंह पर ओठ पर घाव घाव जो बोल रहे थे, जिसको एक थाइमा मुहा रोग बोल रहे हैं, वो भी फैलने वाला बीमारी है। बकरी से बकरी तो फैलता ही फैलता है, इंसान में भी फैल जाता है। अच्छा। हाँ इसलिए जब वो वाला बीमारी फैले, झुंड से अलग कर दिए हैं, तो वहां पर एक सावधानी और बरतना होगा कि पहले आप स्वस्थ बकरी के भीड़ में जाइए, खाना पानी जो भी देना है उसको दे दीजिए। उसके बाद बीमार वाला बकरी के पास जाके उसको सर्विस दीजिए, जो भी सेवा करना है वो कीजिए। फिर उसके बाद अच्छा से हाथ धो लीजिए और नहा लीजिए। नहीं तो शुरू में आप चल जाइएगा बीमार बकरी के पास और उसके बाद जाइएगा अच्छा बकरी के पास, तो आप भी इन्फेक्शन फैला दीजिएगा। अच्छा। हाँ और इसमें सर थोड़ा सा क्या सावधानी बरतें? पॉक्स में भी यही चीज करना है। तो जैसे ही आपको ऐसा नजर आया उसको झुंड से अलग कीजिए। और वो पॉक्स भी इंसान में फैलता है, भी ध्यान रखिए। अच्छा। हाँ इसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो न फैले उसको झुंड से अलग कीजिए। पहले स्वस्थ बकरियों में जाइए, उसके बाद बीमार बकरी में जाइए, और उसको शांत जगह रखना है। और अक्सर जो देखते हैं कि पॉक्स इंसान में भी होता है, अपने आप ठीक भी होता है, लेकिन भगवान भरोसे काम नहीं करना है। पॉक्स का होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। आप अपने निकटतम होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, जिसको होल है उसको भी दे दीजिए, जिसको न भी हुआ है उसको भी दे दीजिए, ताकि उसको न हो, उसको न हो। इंसान में बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे सीजन आता है ना, अड़ोस पड़ोस में पॉक्स फैलता है, तुरंत डॉक्टर साहब दवाइयाँ उला देना दीजिए, पूछ कर सलाह लेकर लोग कर लेते हैं। तो हालांकि बिहार में तो पॉक्स बहुत कम फैलता है, लेकिन दूसरा दूसरा राज्य में पॉक्स बहुत ज्यादा फैलता है। तो जहाँ इस तरह का समस्या ज्यादा आता है, वो लोग चाहें तो अपने डॉक्टर की सलाह से पॉक्स का वैक्सीन भी आता है। कभी मौका मिला तो उस पर विशेष वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सावधानी बरतिए, देखिए कि आपका पॉक्स प्रोन एरिया है कि नहीं है। यदि उस तरह के एरिया है तो आप डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन भी लगवा लीजिए। आदि गलती से आप नहीं लगवाए हैं तो पॉक्स से भी ज्यादा बकरी मरती नहीं है।
आप होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए। लेकिन जानकारी रहे तब तो लोग सोचते हैं कि पॉक्स का इलाज है, नहीं, लोग इलाज नहीं कराते हैं, तो फिर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत तो बहुत इस तरह से आप काम जी कीजिए, तो छोटा-छोटा बातों पे ध्यान रखिए, तो आपका मुनाफ़ा काफ़ी बढ़ जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बकरी पालकों के लिए जो है ये टिप्स बहुत ही मतलब कीमती हैं। तो आपको भी जी, धन्यवाद कि आप मेरे जागरूकता अभियान जी, में आपका मीडिया सहयोग देता है। जी, बाकी ये लोग जो आते हैं, ये लोग तो मेरा पेड कोर्सेज़ है। जी, पटना में मेरा पेड कोर्सेज़ चलता है, उसके जी। तहत ये लोग आते हैं। जी, एक बार मैं रिपीट करा दूँ कि सर की ऑफ़लाइन कोर्सेज़ भी होती हैं और ऑनलाइन भी कोर्सेज़ होती हैं। सर इस बार ऑनलाइन कोर्सेज़ कब स्टार्ट हो रहे हैं? ऑनलाइन कोर्सेज़ तो होने जा रहा है 20 सितंबर 20 से, सितंबर से। और ऑफ़लाइन भी हर एक महीना में 2 बार पटना में होता जी, है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार पूछते हैं, बता दे रहे हैं। जी, ऑनलाइन से ज़्यादा हम पसंद करते हैं ऑफ़लाइन को। जी, ये ऑनलाइन तो लोगों के डिमांड पर शुरू कर दिए, सर हम आपके पास बिल्कुल। नहीं आ सकते हैं, हम बहुत दूर हैं, जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन चलेगा। लेकिन सच्चाई बात है कि यदि आपके पास समय है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार, बाकी आपका जैसा जी, डिसीज़न, ऑफ़लाइन ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा होता है। जी, बिल्कुल। सच्चाई बात मैं भी यही है। रिकमेंड करता हूँ सर क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकली जो है सारी चीज़ें दिखती हैं, सारी चीज़ों का खुद इन अनुभव लोग से होता है। पूछिए जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में आते हैं तो एक रिलेशन भी बिल्डअप होता है, हुँ। और बहुत सारा जगह ऐसा होगा ना कि संबंध से ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हुँ, ना, और हुँ, हुँ, ऑनलाइन में रिलेशन भी बिल्डअप नहीं हो पाता है। एक से एक केस हिस्ट्री भी सुनाया जाता है हुँ। कि वहाँ पर ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ, सुनाया जाता है, उससे भी सीखने को मिलता है। कभी-कभी तो सर फिर कोई फलाने देश में बैठा है, कोनो कभी कहीं इस हाँ, देश में बैठा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में जी, सच्चाई बात है, सब नहीं हो जी, पाता, सब लेकिन अलग-अलग। जिनको नीड है ऑनलाइन का, चलिए ठीक है, लेकिन जो आ सकते हैं, जी, फिर जो ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम भी लोग के बीच दे दे जी, पाते हैं, तो ऑनलाइन में सब संभव नहीं हो पाता, बिल्कुल। इसलिए ऐसा बोलते हैं। मेरा तो यही कहना है कि इंडिया से अगर हैं आप, बाहर वाले लोग जो हैं, ओमान से, अरब से लोग हैं, इवन कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका तो भाई समझ में आता है। लेकिन इंडिया में है तो 5 दिन की गोट फार्मिंग की अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो शायद ये आपने अपने जीवन में कामयाबी का बीज जो है, समझिए ये आप लेके जाएँगे। तो चलिए थोड़ा-सा सर परिचय भी कर लेते हैं आपके छात्रों से, बारी-बारी से थोड़ा-सा आए इधर से परिचय देके उधर से निकलते जाएँ। अच्छा ऐसे जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद अशरफ, अच्छा, कहाँ से आए हैं? यूपी इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी, क्या कुछ करते भी हैं? जी, अच्छा, क्या प्रोफ़ेशन क्या है अभी? मैं वकालत कर रहा था। वकालत? जी, वाह! देखिए वो एक वकील भी आज पहली बार मिल गए ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोग आते हैं सर, ये बहुत अच्छा लगता है कि अब गोट फार्मिंग जो है ना, उसमें मतलब हर प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोग इसमें उतरना चाहते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। समझ में आया सारी चीज़? जी, जी, समझ में आया, जी। अच्छा लगा। और ये क्लास 5 दिन का क्लास जो हुआ नज़दीक से हुआ, प्राकृतिक ढंग से हुआ, सही जी। हुआ। हाँ, पूरा कॉपी कलम लेके आप आए, एकदम सारी चीज़ों को नोट किए हैं। जी। चलिए धन्यवाद सर। आप आइए सर थोड़ा-सा अपना परिचय दीजिए। कहाँ से आए हैं सर? सर यूपी से आए हैं। जी। मेरा नाम नीरज कुमार है। अच्छा, यूपी लखनऊ के पास एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अच्छा। वहीं से आए हैं। फार्मर हैं सर कि शुरुआत करनी है? नहीं, इसके फार्मर नहीं है, हमारा बिज़नेस है ईंट भट्ठे का, अच्छा, लेकिन इसको हमें शुरू करना था, इसलिए हमने सोचा सर की वीडियो देखी थी, अच्छा। तो इसीलिए ट्रेनिंग करने आ गए। चलिए, तो सर का इतना सरल पढ़ाने का तरीका है, हर एक आदमी को समझ में आ जाएगा, जी। बस यही कहना है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आते जाइए सर, आते जाइए। थोड़ा-सा नाम और परिचय कहाँ से आए हैं बताते जाइए? जी। जी, मनोज कुमार सिंह नाम हुआ। अच्छा मनोज जी, कहाँ से आए हैं? नासिरगंज प्रखंड से रोहतास जिला से। अच्छा, मनोज जी आप किसान हैं कि अभी उतरना किसान है सर। किसान हैं मतलब बकरी के नहीं, किसान नहीं। हैं? खेती करते हैं? जी, जी। अच्छा, अब अब होगा। होगा ना? जी, जी। चलिए, तो कीजिए तो आते हैं फिर आपका। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, आइए सर आप भी आइए। जी, सर नमस्कार। क्या नाम है मेरा सर? नाम अनुज कुमार है। जी, घर पटना जिला में मसौरी का प्रखंड कुसुमांचक गांव में है। अच्छा, मैं बकरी फार्म अभी चला रहा हूँ 3-4 महीने से। वो 4 महीने से। जी, और ऐसे सर 4 महीने से पहले से क्या हो रहा था? पैक्स अध्यक्ष हैं सर। पैक्स अध्यक्ष है। मतलब नेतागिरी से ये तो डिफरेंट चीज है। तो वो नेतागिरी के साथ ये संभव हो जाएगा? हाँ, संभव है। अरे वाह! चलिए सर, अच्छा है, आपको बधाई कि आप उसमें भी आगे रहें, इसमें भी आगे रहें। ठीक है सर, आइए थोड़ा-सा आप बता दें अपना परिचय। जी, मेरा नाम उपेंद्र कुमार मेहता है। जी। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड की धरती से आए हैं, आपका भी फार्म है? जी सर, मुर्गी फार्म है मेरा। मुर्गी फार्म है, उसमें बकरी रखने का इरादा है? बकरी रखने का इरादा है सर। ठीक है, समेकित फार्मिंग की सोच अच्छी है। जब फार्म ऑलरेडी है ही, तो उसको थोड़ा-सा एक्सटेंशन कराइए, उसमें बकरियाँ भी डाल दीजिए, है ना? चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप सर आइए। प्रणाम सर। जी।
बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर सर। आपको मोबाइल में देखते थे, आज फेस टू फेस देख रहे थे, बड़ा खुशी लग रहा है सर। जी, सुधीर सर का कृपा है सर। इनकी इनसे जानने के लिए, सारी चीजों को निकलवाने के लिए हम लोग बार बार इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। सर हम झारखंड धनबाद से हैं सर। जी अच्छा, धनबाद से आए हैं? हाँ जी सर। अरे वाह, तो खुलना है फार्म। हाँ जी सर। ऐसे करते क्या है आप? सर ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं ट्यूशन सर। वगैरह पढ़ाते हाँ हैं? जी। बहुत बढ़िया, आप खोलिए, शुभकामनाएं सर। आप सर? नमस्कार सर। जी सर मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हूँ जी जी। और मुझे भी गोट फार्मिंग करना है। और अच्छा। वैसे तो मैं अभी बीटेक किया था, जी जी। जॉब से रिटायरमेंट लेकर मैं आया हूँ यहाँ। सर बीटेक किया था आपने? कहाँ से बीटेक किया? चेन्नई से किए थे। चेन्नई से? जी जी। वाह। लेकिन मुझे व्यवसाय करना था, तो अभी तो कुछ और व्यवसाय कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मुझे गोट फार्मिंग भी करना है, इसलिए ट्रेनिंग लेने के लिए सर के पास आया था। तो साउथ में फार्म खोलिए फिर हम। नहीं, अपने गांव में करेंगे, मोतिहारी अपने गांव में? चंपारण में करूंगा। अच्छा, जी। चलिए तब तो बढ़िया है, तब तो यहाँ तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे सर। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई। और सर आइए, सब लोग आइए ना सर, पीछे क्यों खड़े हैं? आइए पहले आगे आइए। हम आपका जो है धन्यवाद करते हैं, जी। क्योंकि मोबाइल में देखते थे, सोचते थे कभी मुलाकात होगा कि नहीं होगा। अरे सर ऐसा ना बोलिए। ऐसा होता है सर ना कि जो जैसे फेस्टिवल प्रोग्राम वगैरह होता है जी जी। मुंबईयों में, सब जी। जितने हीरो हैं, कलाकार हैं, हम लोग सर उतना बड़ा कलाकार, हम लोग मजदूर हैं सर। वो भी उनका भी देख रहे हैं। सुधीर सर का हालत देखिए, मेरी भी हालत देखिए, हम लोग सर उतने बड़े आदमी है नहीं। बिल्कुल सर। लेकिन हमें सोचते थे कि सर कभी मुलाकात होगा कि नहीं होगा। यूट्यूब पे खाली देखते थे हम। सुधीर सर से आए, मिले, में बोले सर प्रणाम आपको। हमें ये सर सोचे ही नहीं थे कि आपसे और पवन सर से मुलाकात होगी। सर आपसे भी आज मुलाकात। एक बार तो और मुलाकात होगी जब आपकी फार्म होगी सर। हाँ सर, तो अभी फार्म नहीं है, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जाएंगे जो है सर। क्योंकि एक वीडियो बनता है कि आप जब सीख कर जाएं और फार्म एस्टेब्लिश करें और फिर वहां से जो है आपकी सक्सेस स्टोरी बने, उसके लिए तो सर आप कहीं पर खोलें, और अगर आपका बढ़िया रहा तो हम लोग तो वहां से जरूर कवर करने पहुंचेंगे। ठीक है ना जी सर? चलिए, अब शुभकामनाएं और जल्दी शुरू कीजिए फिर, है ना? ठीक है, आइए सर आप। नमस्कार सर। जी मेरा सुधीर पुराव नाम हुआ, जी। अच्छा, लोअर दगा जिला से आए हैं। अरे वाह, इनकी स्माइल बहुत बढ़िया है सर। झारखंड से आए हैं, लोअर दगा जिला से। जी, तो फार्म है? नहीं, 16 बकरी था, लेकिन पीपीआर से 3 मोर्टेलिटी हुआ, तो सोचे कि चलिए जाके ट्रेनिंग कर लेते हैं, फिर आ गए ट्रेनिंग में। मोर्टलिटी हो गई। हाँ हाँ। जी, सोचिए सर कि इतना के बावजूद भी सर कितना हंस रहे हैं, स्माइल है, बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। और अच्छा कीजिएगा सर आप। हाँ वही सोच जी, के आए सर, जी। उतना दूर से आए बस में। अच्छा। 280 किलोमीटर तय करके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं और आगे बढ़िए। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल आएंगे, लोहरदगा में है ना? हाँ, नमस्कार। ठीक है सर, ओके ओके। आइए सर आप, आपका क्या नाम है सर? सुनील यादव जी। सर, बलिया यूपी से आए हैं। अच्छा, बलिया आराज, ये सब सर नाम बड़ा फेमस है ना? गाना वाना भी इस पे हमेशा बनता रहता है। तो बलिया तो हम लोग का बुलाइए सर, बलिया घूमने का भी हम लोग का है। एडवांस में स्वागत है सर। जी। जाने के बाद सक्सेस होंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। सक्सेस क्यों नहीं होंगे सर? बिल्कुल फेल देखिए सर वही होते हैं कि अब सुधीर सर का पढ़ाया हुआ चीज अगर आप उसको अमल नहीं किए तो आप फेल करेंगे, लेकिन 100% सक्सेसफुल होंगे अगर जो यहाँ 5 दिन में आपको शिक्षा मिली है और वैसे वैसे आप काम करें तो क्यों नहीं सक्सेस होंगे। अब सुधीर सर ने बताया कि देसी बकरी से शुरुआत करना, आप वहाँ गए बड़का कान वाला बड़का चितकाबर बकरी वगैरह खरीद के ले आए कि सुंदर सुंदर दिखाने के लिए, वहीं पे दिक्कत हो जाती है। शुरुआत करें, बाद में अपना शौक पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो बिहार उत्तर प्रदेश के हैं तो देसी ब्लैक बंगाल से शुरुआत कीजिए। ठीक है ना सर? जी थैंक यू। कुछ ऐसा ही प्लान किया है ना? जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, ओके। आप लोग आइए सर। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? सनोज कुमार सर, जी, सनोज जी, गया जिला से हैं सर। गया जिला से हैं। फार्म है कि नए हैं? नहीं सर। नए हैं, अब शुरू करेंगे। यस सर। चलिए सर, आप आए। आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है सर। मैं गिरिडीह झारखंड से हैं। झारखंड कहाँ से? गिरिडीह। हाँ सर। अरे गिरिडीह तो हम गए थे, फिर अचंबा में सुने थे कि आप लोग जी। आए थे, तो फिर हम लोग मतलब सोचे कि आपसे तो फिर मुलाकात होगा नहीं, तो फिर भैया बोले कि वहीं पे चले जाओ पटना, अच्छा, और वहीं पे सुधीर सर के का अभी मतलब शुरू करना है ना? हाँ। शुरू यहाँ कीजिए तो फिर आएंगे सर, ऐसा क्या है? ठीक है, थैंक यू। आप सर, आप आइए। मेरा नाम प्रभात कुमार है, मैं दरभंगा जिला से हूँ। अच्छा, दरभंगा से हैं? जी सर। अब तो बहुत अभी स्टूडेंट लग रहे हैं लगता है। पढ़ाई भी करता हूँ। पढ़ाई भी कर रहे हैं, जी। तो अभी साथ में कर लेंगे। जी सर। घर वाले अनुमति दे देंगे? जी सर।
चलिए पार्ट टाइम अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अभी और लोगों की साथ चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं तो साथ साथ में कुछ पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन घर वाले अगर सपोर्ट करते तो कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी ना कीजिएगा, ठीक है? नहीं सर, पढ़ाई करेंगे। हाँ, पढ़ाई भी कीजिए, ये भी कीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। ये थे कुछ सितारे जो कि कल आपको उभरते हुए आसमान में जो है ये दिखेंगे, और इसी तरह से शुरुआत होती है, छोटी स्तर से शुरुआत होगी, पहले एक सोच से शुरुआत होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और धीरे 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 धीरे, और जितना अच्छा से इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही ये आगे जाएंगे। और इन्हीं में से जो हम लोगों की वीडियो बनाते हैं और जो आप तक पहुंचती है, इसी तरह से जो छात्र आते हैं यहाँ पे और जाते हैं, उन्हीं के फार्म पर जा करके उनकी सक्सेस स्टोरी भी लाते हैं। अगर वो समस्या होती है तो वो भी हम दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हर तरह का चीज है, सारी चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और दोस्तों चलिए, एक अंतिम सलाह जरूर मेरे तरफ से रहेगा, जहां तक मेरा अनुभव है कि बिना प्रशिक्षण के अब कमर्शियल गोट फार्मिंग आप शुरू ना करें, या ऑनलाइन ले लें, ऑफलाइन ले लें। सुधीर सर के साथ बिहार स्टोरी का कोलैबोरेशन रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप सुधीर सर से ही लें। जहां आपकी सहूलियत रहे, जहां आपकी मर्जी हो, वहां से ले, लेकिन बिना ट्रेनिंग प्रशिक्षण के ये काम शुरू ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।